वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे। तो जी ज़रताशा और उमर जा रहे हैं एक बार फिर स्कूल, क्योंकि आज उमर का जो है वो स्कूल में सेकंड टर्म की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो उस सिलसिले में मैं जा रही हूँ ज़रताशा और उमर के साथ टैक्सी में। आज है पहला रोज़ा, तो आज का सारा दिन कैसे गुज़रा और क्या क्या मैंने किया तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो हम आ गए हैं टैक्सी में बैठ के स्कूल। तो जैसे ही हम स्कूल में एंटर हुए तो मैंने कहा चले मैं एक पिक्चर ले लेती हूँ। तो मैंने ज़रताशा से कहा कि ज़रताशा आए पिक्चर ले लें। तो उसने बोला अंकल से बात करें, हम इंटर हो रहे हैं। तो सिक्योरिटी वाले रोकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा पहले पिक्चर तो खींच ले। तो वो पीछे मुड़ के खड़ी हो गई। मैंने कहा बाबा आ गए हैं। तो ज़रताशा ने फ़ौरन जो है अपने बाबा को इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जब हम स्कूल में एंटर हुए तो सामने रमज़ान करीम की एक प्यारी सी डेकोरेशन थी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी इन्होंने बनाई हुई थी। तो तमाम सब्जेक्ट टीचर से मिली। माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छी रिपोर्ट थी उमर की। और सब टीचर्स ने यही कहा कि उमर एब्सेंट थे, बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद भी उमर ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पेपर्स दिए। तो फिर मैं मेन रोड की तरफ आ गई थी और मेरे साथ एक और फैमिली भी थी जो हमारे ही साथ आई थी और हमारे साथ अब जा रही थी। तो टैक्सी के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। ये स्कूल की तरफ का मेन रोड है। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ जा रही थी। तो टैक्सी में हम बैठ के फिर घर की तरफ रवाना हो गए। तो मुझे था आज पहला रोज़ा था तो मुझे काम था। तो मैं लुलू रास्ते में ही उतर गई मैं और लुलू आ गई थी। मुझे फ्रूट्स चाहिए थे, वेजिटेबल्स चाहिए थे अफ्तारी के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं या तो एक दिन पहले या उसी दिन जो है वो बाय करके ले आऊँगी, ग्रॉसरी कर लूँगी। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे लुलू उतर गई थी। तो अफ्तारी के लिए मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले लिए थे फ्रेश। तो सामान मेरे पास ज़्यादा हो गया था तो मैंने फिर है ना होम डिलीवरी के लिए दे दिया था कस्टमर काउंटर पे कि आप घर भिजवा दीजिएगा। तो वो 1 से 1.5 घंटे में जो है वो घर भिजवा देते हैं सामान ट्रॉली। और उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि हमें ऊपर जाना है, रमज़ान करीम की डेकोरेशन देखनी है। तो फिर मैं बच्चों को लेकर ऊपर आ गई। तो बहुत ही प्यारी डेकोरेशन का सामान था, फर्नीचर था, बच्चों के हवाले से, किचन के हवाले से काफ़ी अच्छी डील्स लगी हुई थी। रमज़ान है तो यहाँ पे अब डील्स जो हैं वो अच्छी लगती रहती हैं। तो ये देखें अरबिक ड्रेस और ये है अबाया और ये सारा अंदर जो है यहाँ पे रमज़ान करीम के हवाले से तमाम चीज़ें रखी हुई हैं जो आप अपने हिसाब से। और तो इतनी अच्छी डेकोरेशन आ गई, ये देखें माय फेवरेट पोर्शन। तो ज़रताशा दुआ कर रही थी, सजदा कर रही थी। मैंने कहा बेटा आप डर्टी हो जाओगे, क्या कर रहे हैं? तो खैर वो अपने शरारतों में लगे हुए थे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्ड कर रही थी। ये देखें कितना प्यारा। अब तो हर क्रॉकरी में जो है वो गोल्डन टच बहुत ज़्यादा इन है। ये देखें कितना हसीन माशाल्लाह से है। माशाल्लाह इतनी हसीन चीज़ें थी, दिल कर रहा था सारी चीज़ें जो हैं वो आप घर ले जाएं और जब मेहमान आएँ तो उनके सामने आप इन क्रॉकरीज़ में जो है वो सर्व करें। ये तमाम रमज़ान करीम की डेकोरेशन के पीसीस थे। बहुत प्यारी वैरायटी आ गई है। अब तो 1-2 साल से माशाल्लाह से बैनर्स आ चुके हैं। जैसे हैप्पी बर्थडे से सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, इसी तरह अब रमज़ान की जो है वो डेकोरेशन, बैनर्स और लाइट और मून एंड स्टार के बहुत सारी लाइटिंग की चीज़ें। ये देखें वुड से बनी हुई ये गोल्डन टच दे के जो है चीज़ें बनी हुई हैं। तो डेकोरेशन की बहुत ही प्यारी चीज़ें जो है वो अब आ चुकी हैं। माशाल्लाह। तो मैंने कहा आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि अब रमज़ान करीम में माशाल्लाह से तमाम चीज़ें जो हैं आपको मार्केट में जो है वो मिल जाती हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो है अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। रमज़ान और ईद के हवाले से भी बहुत अच्छी जो हैं वो चीज़ें आ चुकी हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं माशाल्लाह से। तो बस अब हम जा रहे थे घर की तरफ, बच्चे खेल रहे थे और ज़रताशा तो आते ही अंकल रमज़ान करीम, आंटी रमज़ान करीम कहने लग गई। तो मैंने कहा अच्छा
तो ये हाथ पकड़ के आंटी रमज़ान करीम कैसी हैं आप, बातचीत करने लग गई। और फिर ये टीवी पे कुछ आ रही थी इनकी एडवर्टाइजमेंट, तो वो देखने में खड़े हो गए ये लोग। तो मैंने कहा चलें बेटा घर चलें, और भी मम्मा को काम है। तो आते हुए हम लुलु गए थे, तो अफ्तारी के लिए फ्रूट्स थे, थोड़ी सी वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो वो लिए। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं फ्रूट चाट में कौन कौन से फ्रूट्स डालती हूँ और कोई मिक्स करके खाता है, कोई अलग से काट के खाता है फ्रूट्स को। तो मैं जो हूँ वो मिक्स करके बनाती हूँ फ्रूट्स को। तो जो मैंने फ्रूट्स लिए हैं उसमें मैं लेकर आई हूँ ये अंगूर, प्राइस भी बताती रहती हूँ। ये अंगूर हैं 4.5 धर्म के, और ये नाशपाती है 7 धर्म की, ये महंगी है थोड़ी। और ये ब्लैक ग्रेप्स लिए हैं, इसके अलावा ये खीरे लिए हैं, हरी मिर्च ली है, हरा धनिया, पुदीना, एप्पल कितने के हैं, एप्पल हैं 8 के। और आजकल जरदाशा का टेस्ट खाने का बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब बहुत कम खा रही है, गले में शायद उसको थोड़ा सा मसला चल रहा है। तो फिर मैं ये मैगी के नूडल्स मिले थे सेल में, तो फिर मैंने ये उठा लिए। और रमज़ान में कुछ पका के देने के लिए मैं डिस्पोजेबल फॉइल टिफ़िन लेकर आई हूँ एलुमिनियम के, और ये प्लास्टिक के भी लेकर आई हूँ। कोशिश है कि एक दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अफ्तारी की जाए, तो शायद मैं चावल बनाऊँ, तो वो इसमें मैं दूँगी। और राइस मिले थे सेल में, मेहरान, बनास्पति, कर्नल राइस, ये सेल में मिले थे, तो मैंने ये उठा लिया क्योंकि भी मेरे पास आधी बोल थी तकरीबन 2 kg तक, तो वो कम पड़ते, तो फिर मैंने ये ले लिया सेल में। और आलू अच्छे मिल रहे थे, पूरी एक ये थैली थी, ये भी अच्छी थी, मैंने ले ली है। अनार लिए हैं मैंने, केले लिए हैं मैंने, और ये गर्मा कहते हैं हम इसे, मेलन, ये लिया है। और ये है मेरी रमज़ान के हिसाब के लिए ग्रॉसरी। तो आज है रमज़ान का पहला दिन, तो आप सबको दोबारा से हैप्पी रमज़ान करीम। ये शायद वीडियो आपको लेट मिले, लेकिन तो मैं जब उस उम्र के स्कूल गई थी पेरेंट्स मीटिंग में, तो फिर आते हुए फिर मैं लुलु उतर गई थी, और वहाँ से फिर मैंने ये चीज़ें ख़रीदनी थी, तो मैंने कहा मैं फ़्रेश लेकर आऊँगी और फिर बनाऊँगी। तो आज आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर अपने अफ्तारी की एक जो कोई भी चीज़ है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं चना चाट कैसे बनाती हूँ। फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं फ्रूट चाट कैसे बनाती हूँ वो तो आसान ही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरीके की जो है वो आपसे शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं पकोड़े कैसे बनाती हूँ, तो एक चीज़ जो है एक रोज़े में मैं कोशिश करूँगी कवर करने की। तो देखते हैं कितना हो पाता है मुझसे। जी, तो काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और मैं थोड़ी सी लेट हो गई। मेरे पकोड़े जो थे उस वक्त फ्राई हो रहे थे और रोज़ा खुलने का टाइम हो चुका था। हस्बैंड जा चुके थे। प्लेट बाहर हम डेली बेसिस पे एक देते हैं, तो वो देने के लिए चले गए थे। तो ये थी मेरी फ़र्स्ट रोज़े की रूटीन कि मेरा फ़र्स्ट रोज़ा कैसे गुजरा, मैंने सारा दिन क्या किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।